सेशन में हम फर्स्ट डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस बनाने के बाद टेबल बनाएंगे, फिर टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे और डेटा इंसर्ट करने के बाद उसको अपडेट करेंगे, अल्टर करेंगे और एंड पे हम उस टेबल को फिर डिलीट कर देंगे। तो इस सेशन में ये होगा। तो जस्ट लाइक कि मैंने वो क्रिएट डेटाबेस का बताया था यार, कि क्रिएट डेटाबेस जो है यूज होती है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, और सिंटैक्स उसका कुछ यूं है कि फर्स्ट तो हम क्रिएट वर्ड यूज करते हैं, देन डेटाबेस एंड देन डेटाबेस नेम यूज करते हैं, तो हमारी जो है एक डेटाबेस बन जाती है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं यार के यहाँ पे सिंपल मैं लिख लेता हूँ क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस लिया, अब मैं यहाँ पे कोई भी डेटाबेस जो है क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं ये डेटाबेस जो है क्रिएट करूँगा एम्प्लॉयज के लिए। तो सिंपल मैंने इम्प लिख लिया, और इम्प लिखने के बाद जो है एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, तो ये हमारी डेटाबेस जो है वो बन चुकी है इम्प के नाम से। देन जो है हमने क्या करना है, इसको यूज करना है डेटाबेस को, जस्ट सिंपल हम यूज लिखेंगे और इम्प लिख लेंगे। तो यहाँ तक सीन डन हो गया, डेटाबेस क्रिएट कर ली हमने, इसको अब यूज कर लिया ताकि हम अब जो है इसमें टेबल वगैरह इंसर्ट कर लें। तो अगर ये यार फिर फोटोज जो आपके पास हैं उनको देखो आप, तो आपको पता लगेगा कि हम वो टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं। फर्स्ट तो हम क्रिएट टेबल लिखते हैं, क्रिएट टेबल के बाद टेबल का नाम लिख लिया हमने, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे कहाँ गया, सॉरी, हाँ, क्रिएट टेबल लिख लिया, टेबल नेम लिख लिया, फिर कॉलम वन डेटा टाइप वगैरह लिख ली हमने। सिंपल, इतना बड़ा टेबल मैं नहीं बनाऊंगा, जस्ट मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल, आगे टेबल का नाम लिख लिया मैंने, टेबल का नाम भी मैं एमपी रख लेता हूँ यहाँ पे, और एक कॉलम में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ आईडी का, आईडी को मैं इंट असाइन करता हूँ, और फिर नेम, नेम को मैं कैर असाइन कर देता हूँ, और करेक्टर्स 10 स्टोर करेगा ये, एंड देन एक वेर कैर लिख लिया मैंने जस्ट, और सॉरी, एड्रेस, वेर कैर असाइन कर लिया मैंने, और वेर कैर को मैंने 20 असाइन कर दिया, मीन्स 20 करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ये सिंटैक्स को फॉलो करके हमने जो है टेबल बना लिया है। तो टेबल हमारा जो है वो बन चुका है। अगर टेबल का स्ट्रक्चर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्क्राइब, और नेक्स्ट जो है टेबल का नाम लिख लिया हमने, और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है हमारे टेबल का, केस की डेटा टाइप वगैरह क्या है, की वगैरह हमने कोई यूज किया है कि नहीं, या डिफॉल्ट वर्ड हमने यहाँ पे इंटर किया है कि नहीं, तो ये आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है यार कि हम इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, फर्स्ट तो इंसर्ट इनटू लिखते हैं हम, देन टेबल नेम, कॉलम वन नेम, कॉलम नेम टू, एंड देन वैल्यूज। वैल्यूज जो है वो हमें ध्यान रखना होता है कि जो इंटीजर है वो इंटीजर को ये साइन करें, मीन्स की आईडी है, आईडी को इंटीजर साइन किया तो इंटीजर ही नंबर हम लिखेंगे, और नेम है, नेम को कैर साइन किया है तो फिर कोई करेक्टर्स ही हम एंटर करेंगे। तो डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो इंसर्ट इनटू लिख लिया मैंने यहाँ पे, और इंसर्ट इनटू के बाद यार मैं टेबल नेम लिखता हूँ जो कि है इम्प, और देन जो है फर्स्ट कॉलम था हमारा आईडी का, नेक्स्ट था नेम का, एंड देन हमारे पास था एड्रेस। ये हो गया हमारे पास, एंड देन यहाँ पे वैल्यूज लिख लिया मैंने, और वैल्यूज जो है मैं लिखता हूँ यार यहाँ पे आईडी 1 कर दिया मैंने, नेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुनीब, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस, एड्रेस में यहाँ पे लिख देता हूँ यार पूरे वाला, पूरे वाला से हो आप, तो वैल्यूज 1। और अगर इसके एक रो इंसर्ट की है, नेक्स्ट रो भी हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट रो पे हम कॉमा लगा के इसी तरह स्टार्ट करते हैं। 2 लिख लिया, मैं यहाँ पे बुरे वाला का एक और बंदा ऐड कर देता हूँ जो बुरे वाला से हो, उसका नाम है मोहम्मद अली। तो ये बंदा भी पूरे वाला से है, तो पूरे वाला कर लिया मैंने, और ये हो गया। हाँ, अब जस्ट मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम नेम एट रो 2,
तो इशू आ रहा है हमारे पास, हमने 10 असाइन किया था और यहाँ पे आ गया है इशू। और पूरे वाला का कौन है बंदा, उसको मैं जानता हूँ, अतीश। तो ये साइन कर लिया मैंने, और यहाँ तक डेटा जो है हमारा इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है कि यार आप सेलेक्ट वर्ड यूज करते हो, देन अगर सब सेलेक्ट करना है तो स्टैरिक एंड फ्रॉम हिम। तो मनीब यहाँ अल्टर टेबल जो है उसका यूज करेंगे, टेबल एक कॉलम नया जो है उसको ऐड करने के लिए। तो जस्ट सिंपल जो है, मैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्टर। अल्टर टेबल लिख लिया मैंने, अल्टर टेबल। देन जो है हमने यहाँ पे लिखना है टेबल का नाम, हम जो जिस टेबल में हम कुछ चेंजेस वगैरह करना चाह रहे हैं। तो यार यहाँ पे मैं कर कि आपको इजी हो सब कुछ। अल्टर टेबल, तो अल्टर टेबल यहाँ पे टेबल का नेम लिखना है जो कि है इम्प हमारे पास ना। सॉरी जी, एम्प्लॉय कितना है। हाँ, इम्प नाम है हमारा। और हम फर्स्ट जो है क्या करेंगे, एक कॉलम जो है ऐड करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग इन टेबल में। तो उसके लिए जस्ट सिंपल आपने यार क्या करना है, आपने ऐड का वर्ड यूज करना है, ऐड कॉलम। लिख लिया हमने, मीन्स के हम एक कॉलम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, नेम लिख लेंगे कॉलम का, जस्ट आईडी हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और कंट्री ऐड कर देता हूँ। और कंट्री को वेर कैर सॉरी वेर कैर असाइन कर देता हूँ, वेर कैर। और यहाँ पे मैं 30 लिख लिया मैंने, सॉरी 30। इस कॉलम में जो है वेर 30 कैरेक्टर जो है हम स्टोर कर सकते हैं। ये सीन हो गया हमारा। तो अभी जो है मैं सेलेक्ट करूँ अगर, तो यार ये देखो यहाँ पे हमारा एक कॉलम जो है वो क्रिएट हो गया है। स्टार्ट करता हूँ मैं फिर। यहाँ पे हमने जो कंट्री का वो बनाया है ना, तो हम यहाँ पे इसकी डेटा टाइप अभी चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या थी हमारे पास, वेर कैर, हम इसको भी कैर में कन्वर्ट करेंगे। अल्टर टेबल इम्प, और देन हम यहाँ पे मैंने ऐड कॉलम यूज किया है। जब भी हम अल्टर यूज करते हैं यहाँ पे एक डिफरेंट वर्ड हम यूज करते हैं, लाइक मीन्स के अगर टेबल को हमने डिलीट करना है वहां पे हम ड्रॉप यूज करेंगे। और अगर हमने जस्ट लाइक अभी मॉडिफाई करना है ना, तो मॉडिफाई एक का वर्ड हम यहाँ यूज करेंगे। तो मॉडिफाई हो गया हमारे पास। मॉडिफाई के बाद हम यहाँ मॉडिफाई कॉलम, और मॉडिफाई कॉलम के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं उसका नाम कॉलम का। मॉडिफाई कॉलम हो गया COUNTRY, मॉडिफाई कॉलम कंट्री। और यहाँ पे हम लिखेंगे कैर, कैर के साथ यहाँ पे हम लिखेंगे 8 लिख लिया मैंने यार। तो मीन्स कि हम यहाँ पे जस्ट डेटा टाइप जो है उसको चेंज कर रहे हैं, और कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद एक चीज मिसिंग है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। अननोन कॉलम कंट्री, तेरी COUN कंट्री, सॉरी यार वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थे मैं। हाँ, तो यार अब मैं अगर ना इसको यहाँ पे यार मुनीब एक टास्क है यार आपके लिए, मुझे बताओ मैं इस टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह से चेक करूंगा। यार यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्क्राइब, DESC। जस्ट लाइक DESC लिखो और देन इम्प लिखो आप। तो यहाँ पे हमारे पास सब आ जाए कि कैर आ गई है हमारे पास। तो यार फ्लैग स्टेटमेंट के साथ हम एक यूज करते हैं क्लॉज, वेयर क्लॉज, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हिम। तो मीन्स के एक कंडीशन लगा देते हैं हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यार, कि हमें जस्ट ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, या इस चीज से ग्रेटर देन लेस देन, वो ऑपरेटर्स हम बाद में पढ़ेंगे। जस्ट सिंपल हमें अपडेट स्टेटमेंट यूज करने लगा हूं, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ वेयर का।
तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इंप वेयर वेयर लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर नेम इज इक्वल्स टू अदील। यार इसकी जल्दी प्रैक्टिस करो आप, सही है। वेयर नेम इक्वल्स टू अदील, यहाँ पे जहां जहां अदील लिखा हुआ है तो वो रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे आ गया अदील, एक रिकॉर्ड था हमारे पास। या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस, एड्रेस इज इक्वल्स टू पूरे वाला, सॉरी यार पूरे वाला लिखा गया मेरे से। तो अब देखो जहां जहां पूरे वाला था हमारे पास आ गया। तो आप इसको वेयर स्टेटमेंट को यार ट्राई कर लो आप। अब आप अगेन आओ अपडेट स्टेटमेंट पे, सही है। तो सिंटैक्स इसका यार ये है, अपडेट यूज करते हैं, फिर टेबल नेम लिखना होता है हमने, फिर सेट लिखते हैं, फिर कॉलम का नाम, वैल्यू जो करनी है वो करनी है, सही है। तो ये टेबल देखो आप मुनीब, यहाँ पे कंट्री की वैल्यू जो है नल है। हमें यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वो हम किस तरह करेंगे। तो उसके लिए यार हम सिंपल क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपडेट, सॉरी मेरे अपडेट के स्पेलिंग गलत हो गए हैं आप, ये अपडेट। तो अपडेट के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्री, COUNTR कंट्री। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट, सेट के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिखूंगा कॉलम का नाम, कॉलम का नाम जो है वो है कंट्री। अच्छा यार समझ नहीं आई तो अगेन मुझसे लाजमी पूछना है, सही है, कंफ्यूज नहीं रहना। सेट कंट्री इक्वल्स टू, लिख देता हूँ यार यहाँ पे हम पाकिस्तान, ये के जस्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो सेट कंट्री इक्वल्स टू पाक। जैसे हम यहाँ पे अगर इतना कुछ एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो यार देखना ये कंट्री सारी अपडेट हो जाएगी। इसके हर जगह फिर मतलब कि वो आ जाएगा, पाकिस्तान पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे वेयर कंडीशन इसलिए साथ यूज करते हैं, वेयर आईडी, इन को छोड़ो, आईडी इज इक्वल्स टू 1, एंड ऑपरेटर हमने नहीं पढ़ा हुआ यार, वो बाद में देखते हैं। वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया अपडेट। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ना मुझसे, यार यहाँ पे एक और सीन आ गया है हमारे पास। ये हमें इशू दे रहा है कि हमें हमने सेफ मोड जो है उसको ऑफ करना है, तो इसके बाद हम अपना डेटा जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले यहाँ तक आप करो, उसके बाद सेफ मोड हम ऑफ करते हैं। हम लिखते हैं सेट SQL सेफ अपडेट्स इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करो यार। कुछ नहीं। हाँ एग्जीक्यूट किया लेकिन कुछ आया नहीं। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट जब आप यूज करोगे तब डेटा आपके पास आएगा। यहाँ पे ना मैंने लिखा था वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। जस्ट इमेजिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता, मीन्स के वेयर आईडी वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर क्या होगा। यहाँ पे पाक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडिया, देखना भी क्या होगा। ये देखो कंट्री हर जगह अब इंडिया ही आ गई है। तो ये बहुत गंदी प्रैक्टिस होती है यार कि हम इस तरह करें। हम वेयर लाजमी यूज करते हैं क्योंकि हमें कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है चेंज करना होता है, सही हो गया। सही मीन्स कि है। हमें कोई कॉलम वगैरह डिलीट करना है तो वो हम किस तरह करेंगे। सिंपल लिखते हैं यार हम ड्रॉप कॉलम कंट्री, सॉरी अल्टर मैंने लिखा ही नहीं, अल्टर टेबल, यहाँ पे टेबल का नाम मैं लिख देता हूँ हमारा अल्टर टेबल इम, ये हो गया। और यहाँ पे अब देखना ये कॉलम हमारा गायब हो जाएगा, जादू।
देखो कॉलम हमने रिमूव कर दिया है इस तरह से, सही हो गया। यहाँ पे ड्रॉप कॉलम हो गया। अब हम इस पूरे टेबल को डिलीट करते हैं, सही है यार। हम लिखेंगे सिंपल ड्रॉप टेबल कंट्री, या ये भी लिख सकते हो आप, या ये भी कर सकते हो डिलीट टेबल इम्प, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे इम्प है हमारे इसका नाम यार, शायद डिलीट टेबल इम्प। डिलीट वाला तो ठीक रहेगा, याद रह जाते हैं। नहीं यार, ये डिलीट का कुछ सिंटैक्स मुझे भूल गया है, तो मैं सिंटैक्स देख लूँ। लीड हम नहीं यूज कर सकते यार, ड्रॉप कॉलम ही हमें यूज करना पड़ेगा। अब इम्प को सिलेक्ट करें, हमें एरर देगा कि कोई हमारे पास इम्प है ही नहीं।